बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जिसका एपिसोड 2 और आज के एपिसोड से ही जो है ना एक दूसरे के बीच में जो एक कंटेस्टेंट्स के बीच में ना फूट डलनी शुरू हो चुकी है। अब ये फूट क्या डिबेट टास्क की शुरू हुई है या फिर पहले ही जो है शुरू हो चुकी थी, यानी कि चिंगारी पहले ही लग चुकी थी, लेकिन डिबेट टास्क में आने के बाद यहाँ पर तू चुप कर इस तरीके से जो चीजें है ना वो सामने आ चुकी है। कौन कितना सेंसेबल है, किसने किसको किस तरीके से अपनी बात को रखा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भाई सबसे बड़ी चीज, और उस पर ही एक ड्रामा। वो ड्रामा क्या था? खाने को लेकर कि भाई वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, लाइक द नॉन वेजिटेरियन जिसमें वो कुछ ऐसे लोग जो कि नॉन वेज हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमें वेज भी खाना है। एंड उनकी बात ठीक है कि अगर आपको नॉन वेज अगर आप खाते हो, लाइक आप एग खाते हो ब्रेकफास्ट में, तो आपका 2 एग्स में आपका पेट भरेगा नहीं, तो आपको खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ और वेज का समथिंग, कुछ भी चीला है ना वाली सब चीजें। तो एक मेन मुद्दा ना अंडे से शुरू हुआ है। अंडे का फंडा क्या है भाई? तो ये अंडे का फंडा कुछ इस तरीके से भाई, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 अंडा 2 एग्स खा ली या 3 खा ली तो पेट नहीं भरता। पेट किससे भरता है? रियलिटी जो है पेट भरता है या आपने रोटी खा ली, चीला खा लिया, कुछ वेज वाला कुछ ऐसा आइटम खा लिया, उनसे पेट भरता है। और जैसे एग वैग हो गया तो इनसे पेट नहीं भरता है। लाइक ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट में आपको खाली न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन यहाँ पर बात है पेट भरने की, यहाँ पर बात है अपनी भूख को शांत करने की। तो ये जो भूख को शांत करना है, यहाँ पर दोनों के मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं दोनों के ही सही हैं। जहाँ पर भाई वो कहता है कि जब घर में राशन आएगा तो उसमें वेज भी तो आएगा ना, तो वेज भी हमारा हो सकता है और नॉन वेज भी। अब जो नॉन वेज नहीं खाता है, जो एग नहीं खाएगा, जो नॉन वेज नहीं खाएगा, तो उसके लिए सिर्फ वेज है। लेकिन बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने यही तो एक स्ट्रैटेजी को बिग बॉस लेकर आए हुए हैं कि आखिरकार मैं अगर तुम्हें सब कुछ दे दूंगा राशन में, सबका भर भर के पार्ट है, जिसको वेज खाना जितना खाना उतना खाओ, तो लड़ाई तो होगी नहीं ना भाई, लड़ाई होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ना भाई, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे की बातों को समझना, लेकिन हर किसी का नेचर डिफरेंट है। तो बात यहाँ पर शुरू होती है रणवीर शौरी से, जो कि यही कहते हैं भाई मैं तो चीला भी खाऊंगा, और ये नहीं कि एक खाऊंगा, मैं तो ज्यादा भी खाऊंगा। जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक मैं उतना खाता रहूंगा। तो वहीं चंद्रिका ने भी वो यही कहते हैं कि भाई लिमिटेड फूड है, लिमिटेड है, तो अगर आप एग्स खाओगे तो आप एग्स ही खाओ, तो आप वेज ना खाओ एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं दोनों की बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन सब का ये मुद्दा है ना भाई, यही है कि कैसे आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, कि कैसे आप अंडे का जो फंडा है ना, ये कैसे आपको सॉल्व करना है। जो एग्स नहीं खाता है उसको भाई वेज भी चाहिए, तो ठीक है भाई, जिसकी भूख है वो खाएगा तो वो लड़ेगा भी। लेकिन यहाँ पर साईं केतन राव जो कि ओवर रिएक्ट बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा। एक कुछ देखा था सोशल मीडिया पर जिस पर था कि भाई ओवर एक्टिंग का इसके 50 रुपए काट। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी पर्सनल बातों को, अपनी पास्ट को, अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ चीजों को अगर आप रिवील करते हो, अगर आप बताते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज के बाद आप जिस तरीके से आंसू आ गए इन फ्रंट ऑफ दीपक चौरसिया साईं केतन राव के, तो उस चीज को लेकर ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं साईं केतन राव कि इस चीज को लोग समझेंगे कि भाई ये बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है। जैसे कि सना मकबूल के साथ फाइट हुई, सना मकबूल के साथ, तो उस फाइट को लेकर जिस तरीके से सना मकबूल ने एक तरह से ये कहा भाई तुम 2 अंडे खा लो अपने, कोई नहीं, तो सना ने ये भी अपनी बात को भी रिपीट किया दूसरे के सामने, नाइजी के सामने, कि भाई मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ भाई, मैं भी खा सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ। तो सबके अलग नजरिए हैं खाने को लेकर, किसको क्या खाना है। तो इस चीज को लेकर ये कहा कि तुम विक्टिम मत प्ले करो, तुम ये मत प्ले करो, यू आर नॉट बिग बॉस, ये वो हमारे खाने पीने को लेकर ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो एक बड़ी चीज है ना, ये साईं केतन राव ने जो कर दी है, और जिस तरीके से फिर वो बाद में आंसू भी आ गए थे वो अपने किसी पास्ट को लेकर, जो कि दीपक चौरसिया के सामने वो रो भी रहे थे। तो ऐसा लगा कि यार एक तो है कि दूसरे की लड़ाई में खुद अड़ंगी मार देना, खुद भी अपने पैर को मतलब घुसा देना, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बता के आप इतना ज्यादा उस चीज को एक तरह से आप ओवर हो जाना कि यार आप के अगर आप सच में रो भी रहे हो तो लोगों को लगता है कि ये ओवर एक्टिंग है, कि ये चीज जो है वो आपके फैमिली मैटर था, लेकिन ये आपकी ओवर एक्टिंग है जो कि आप कैमरे के सामने दिखा रहे हो।
अब क्या पता भाई वो बंदा सही हो, उसकी मेंटेलिटी वैसी हो, शायद उसको अपनी कुछ पुरानी चीजें याद आ गई जिसके चलते वो आंख में आंसू आ गए जब अनिल कपूर के सामने स्टेज पर भाई जो आंसू आ गए थे। तो इन सब चीजों को लेकर सही केतन राव ना कहीं जनता के निशाने पर है कि भाई ये बंदा ना एक तो ओवर एक्टिंग करता है, ऊपर से ऐसा लगता है शायद ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, अटेंशन चाहिए भाई इसको, ऊपर से इसको किसी की लड़ाई में घुसने की आदत है और ऊपर से किसी से भी लड़ने की आदत है कि आपने ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा है नॉल, ये सब चीजें विक्टिम वाली जो चीजें, हालांकि वो विक्टिम वाली चीज क्या थी, क्यों बोला, समझ में नहीं आया। खैर सना मकबूल ने उस चीज को बहुत सही तरीके से भाई लिया कि अपने जो उनके मेकअप के जो फ्लेवर होते हैं, जैसे इलायची, लीची एंड मल्टीपल जो भी फ्लेवर होते हैं कि एप्पल खाना है तुम्हें ये करना है, सब चीजें, तो उस चीज को काफी स्मार्ट वे के तरीके से कि जिस तरीके से सही केतन राव चिल्लाता हुआ आया था भाई ये बंदा, फिर सना मकबूल ने उस चीज को काफी सही वे में ले लिया था और बाद में उसने चीजों को ठीक है खत्म हो गया था उसके बाद लड़ाई जो है। लेकिन लड़ाई फिर से हुई है भाई, आपको कल के दिन जो है लड़ाई देखने को मिलेगी। खैर यहाँ पर बात आती है रणवीर शौरी की। रणवीर शौरी क्या सच में इतने सेंसिबल हैं, क्या सच में इतने स्मार्ट हैं, या फिर रणवीर शौरी आगे जाके इस गेम में कितना आगे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो है ना लव कटारिया, रणवीर शौरी और सई केतन राव, सना सुल्तान, एक डिबेट टास्क हुआ जिसमें अरमान एंड नीरज गोयत थे। तो इस डिबेट टास्क में एज ऑलवेज जज भाई दीपक चौरसिया जो है। हालांकि ऐसा लगता है कि दीपक चौरसिया को यहाँ पर जो लेकर आए हैं तो उनको सिर्फ जज बनाने के लिए जो है लेकर आए हैं कि कुछ भी चीजों में, कुछ भी मुद्दों में, या तो आप वो खुद नहीं बोल रहे, लेकिन अगर आपको बोल दे कि कोई ऐसा टास्क है जिसमें आप जज बन जाओ, कोई ऐसा टास्क और आ जाएगा जिसमें आप ऐसे कर लो, कोई ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसमें यू आर द प्राइमरी मैन, कि आप जो भी बोलेंगे, आपने बोल दिया इस टास्क में ये कंटेस्टेंट हार रहा है तो वो हारेगा, और आप बोलेंगे जो जीत रहा है वही जीतेगा, इसमें आप भी इसका देखरेख है, आपकी देखरेख में ही सब टास्क होंगे। तो ऐसा लगता है कि दीपक चौरसिया जो है उनको मे भी इस चीज के लिए लेकर आए हैं। अब आगे क्या होगा अभी तक जो है समझ में आ रहा है। सबसे वीक गेम आपको बताते हैं। हालांकि यहाँ पे शिवानी कुमारी जो है ना, उनका जो गेम है ना कहीं वीक सा जो है दिख रहा है, मतलब कि अभी वो सामने नहीं आ रही, बस अभी ठीक है मैं ऐसे कर रही हूँ। हालांकि शिवानी कुमारी के टैलेंट के बारे में आपको बताते हैं कि भाई वो जैसे दिख रही है ना ऑन स्क्रीन, तो अगर कोई उन्हें अप्रोच करेगा टीवी शोज के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए, जैसे कि रतन राजपूत थी, आप सबने देखा होगा कि भाई वो भी गांव से थी और जिस तरीके से उन्होंने भी टीवी शोज में काम किया है काफी, तो मुझे एक तरह से उनकी एक तरह से ऐसे मतलब कि हाँ ये ऐसा हो सकता है जैसे मनीषा रानी। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई हम किसी कैटेगरी को यहाँ पर स्पेसिफाई या पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं, नहीं, इट्स अबाउट जैसे कि जिस तरीके से मनीषा रानी थी, फिर अब जो शिवानी कुमारी आई हैं, तो कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी जो है ना इस चीज को लेकर अपने आप को ग्रूम एक तरह से कर सकती कि भाई टीवी शोज में अगर कोई इन्हें अप्रोच करेगा ना और इस तरीके से लैंग्वेज में भी जैसे वो अभी बात करती हैं, तो जो भी उनकी गांव की जो लैंग्वेज है, तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे टीवी शोज काफी आते हैं और ऑलरेडी उनकी जो ये मदर टंग जो भी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को, कानपुर से है वो, तो इस लैंग्वेज को जिस तरीके से भाई उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है शिवानी कुमारी की, और फैंस जो है उन्हें पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई शिवानी कुमारी को देख के कि अगर वो इस गेम में नहीं चली या अगर वो कुछ टाइम तक चल गई तो आगे उन्हें टीवी शोज के ना अच्छे ऑफर आ सकते हैं कि आपको ये रोल जो है प्ले करना है, और डेफिनेटली वो बहुत क्यूट तरीके से चीज़ों को कर रही हैं, मे बी आगे कर भी सकती हैं। आगे क्या होगा। हालांकि इस हफ्ते जो है नॉमिनेशंस में कुल 5-6 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिसमें लव कटारिया है, शिवानी कुमारी है और विशाल पांडे हैं, और इसमें चंद्रिका दीक्षित हैं, दीपक चौरसिया हैं। तो ये 5 कंटेस्टेंट है ना, जो खबरें थी कि भाई ये नॉमिनेशंस में इस बार आए हैं। अब इनको क्यों नॉमिनेट में डाला गया है, वही सब चीजें हैं कि भाई लव कटारिया से अब कुछ लोग जो हैं उनके अगेंस्ट में है कि भाई लव कटारिया की जो बात होती है वो मतलब की बात नहीं होती। यानी कि लव कटारिया जिस तरह डिबेट टास्क जब हुआ तो लव कटारिया और सही केतन राव की जो बहस हुई या फिर जो भी चीजें हैं, तो उसने कही हमारे यहाँ माफी नहीं होती, हमारे यहाँ गलती की सजा होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, आप अगर कुछ भी घर में बोल रहे हो, उसने बोला कि भाई ये मेरा तरीका है, ये मेरा नेचर है, मैं ऐसी खड़ा होता हूँ, मेरा गर्म होता है, हर किसी का भाई मतलब हमारा भी था,
वो अपनी चीजों पे गलत नहीं है, लेकिन रणवीर शौरी या फिर और ऐसे कंटेस्टेंट जो कि जिनको लगता है मे भी लव कटारिया के लिए कि भाई वो इस तरीके से भाई बोलता है या फिर वो ऐसा है, जहां पर लव कटारिया और विशाल पांडे, जब इनका जो बॉन्ड है जो चल रहा है अभी बहुत सही तरीके से जो है इनका बॉन्ड चल रहा है, लेकिन जब स्टेज पर आए थे ना, ये एंट्री जब इनकी हुई थी तो बहुत तिल्ली मारने की जो है कोशिश की थी अनिल कपूर जी ने। भाई उन्होंने यही करा था कि आपके कितने 9 मिलियन आपके हैं जो फॉलोवर, और आपके 1.8 मिलियन है और इनके 9 मिलियन। तो उस चीज को बार बार लगातार बोला, और कहीं ना कहीं ऐसा मे भी मन में ये पैदा करती है भाई उसको क्यों इतने बार बार सपोर्ट कर रहे हैं, 9 मिलियन क्यों। मैं बताऊंगा इसको, अगर मेरे 1.8 मिलियन है तो क्या हो गया, 9 मिलियन वाले को क्या मैं वो नहीं कर सकता, मैं इसको पछाड़ सकता हूँ। लेकिन वहीं विशाल पांडे जो कि 9 मिलियन, कई दूसरा बंदा थोड़ा चढ़ता भाई मेरा 9 मिलियन है, इसके सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन है। तो कहीं ना कहीं भाई मेकर्स ने भी, क्रिएटिव्स ने भी इस चीज पर एक बवंडर जो है क्रिएट करने की भी कोशिश की हो, लेकिन इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप बार बार दो बंदों को जिसके 1.8 मिलियन है, जिसके 9 मिलियन, अगर आप बार बार बुक करके तुम्हारे 1.8 इनके 9 मिलियन है, तो ये जो चीजें है ना, इस चीज को बार बार कही जा रही थी। लेकिन इनका जो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड सही तरीके से अभी तक जो है चल रहा है लव कटारिया और विशाल पांडे का। आगे कहां तक चलेगा, जैसे कि पहले एल्विश यादव और जो पांडा गैंग और जो दूसरे थे उनके बीच में जो भी इनका जो बॉन्ड था वो सही चल रहा था और काफी सही था। हालांकि वो बाद में हार गए थे और एल्विश जो कि जीत गए थे। कहीं ना कहीं उस चीज की बात से मे भी शायद डिफरेंसेस आए हों इन दोनों के बीच में, नहीं पता। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर जो एक कुछ चल रहा था कि भाई किस एल्विश यादव के कमेंट पे या उनके किसी पोस्ट पे कुछ कमेंट जो है वो हुआ था, उसके बाद फिर से जो कमेंट आया, तो कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं ना कि एक मे बी शायद इट्स लाइक कोल्ड वॉर टाइप, कि भाई उसने उसको टॉन्ट मार दिया, फिर उसने उसको टॉन्ट मार दिया, उसने उसको टॉन्ट मार दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सामने निकल कर आ रही हैं भाई। अब बात आती है भाई यहाँ पर अरमान मलिक की, उनका मुद्दा कितना सही कितना क्या था। यहाँ पर वो उन्होंने ये कहा कि यूट्यूबर मत बोलो मेरे को। भाई यूट्यूबर हो आप तो इसमें बुरी बात क्या है, तो हर कोई भाई यूट्यूबर है। अगर हम भी रील बना रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, तो भाई हम भी जो है मतलब यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर की चीज को लेकर अगर थोड़ा सा भड़क गए हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया ने ये भी कहा कि भाई मैं आपको अरमान बोलूंगा या आपको यूट्यूबर, तो उसने बोला सर आप अरमान बोलो मेरे को, खत्म बात। तो कहीं ना कहीं अपने ही प्रोफेशन को पर इस तरीके से एक सवाल को खड़ा करना, वो कहीं ना कहीं चीज गलत थी। खैर यहाँ पर जो चीजें है ना भाई, सेंसिबल तरीके से क्या रणवीर शौरी खेल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे लव कटारिया या और रणवीर शौरी के बीच में क्योंकि बड़ी चीज बहस जो है देखने को मिल सकती है। क्या खाने को लेकर मिल सकती है, क्या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी कोई बात हो जिस चीज को लेकर इनके बीच में जो मुद्दा है वो खड़ा हो सकता है। सो आगे क्या होगा, नॉमिनेशन में कौन किनको नॉमिनेट करेगा, ये भी जो चीजें सामने आएंगी। तो ये एक बड़ी चीज है भाई। आपको कैसा लगा आपका आज का एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।